बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ से हमारा आपस में एक थोड़ी टाइमली हमने रिलेशन थोड़ा था, वहाँ से दोबारा रिज्यूम करते हैं। आज हमारी इस वीडियो का बुनियादी मकसद तो ये है कि हमने लास्ट टाइम अगर सैलरी की कैलकुलेशन की थी, तो आज हम अपने ऑडियंस को, अपने जो रेलेवेंट पर्सनल हैं, उनको हेल्प करेंगे कि वो सैलरी को मज़ीद डिगन करें और हम उनको हेल्प करें, उनको गाइड करें कि सैलरी इटसेल्फ क्या है, सैलरी की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, फिर उसके ऊपर टैक्स कैसे कंप्यूट होता है, उसमें कौन कौन से बेनिफिट या टैक्स क्रेडिट्स हैं जो हमें एज़ पर लॉ अवेलेबल हैं, और उसके बाद हम इसकी रिटर्न को कैसे फ़ाइल करेंगे। तो हमारे इसमें इम्पॉर्टेंटली ये है कि पूरी जो हेड्स ऑफ इनकम है जो एज़ पर लॉ है, वो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जिसमें बेसिकली हेड सैलरी है, आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 हेड्स ऑफ इनकम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसमें जो पहले नंबर पर सैलरी है, अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ सैलरी, टैक्सेबल सैलरी क्या है, और उसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, उसके अलाउंसेस कौन से हैं, टैक्स क्रेडिट्स कौन से हैं। टैक्स क्रेडिट्स मींस वो कौन से बेनिफिट हैं जिसकी वजह से आपकी जो टैक्स लायबिलिटी सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होगी वो रिड्यूस हो सकती है। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो सैलरी है उसकी रिटर्न कैसे फाइल की जाती है। व्हाट इज़ सैलरी? बेसिकली एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय थ्रू एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। वो अमाउंट कोई भी हो सकती है, और लॉ हमें इसमें थोड़ा डिटेल गाइड करता है कि कोई भी अमाउंट है वो रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की हो सकती है। रेवेन्यू अकाउंटेंट लोग अवेयर ऑफ कि रेवेन्यू हर वो एक्टिविटी जो एक साल के अंदर आपको बेनिफिट देती है। लाइक अगर आपको बिज़नेस के अंदर ही कोई स्टॉक मिल जाता है और वो आप उसको अपने बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं, या वो कैपिटल नेचर के एसेट्स हो सकते हैं, लाइक गाड़ी मिल जाती है जिसकी लाइफ एक से ज़्यादा है। तो तमाम इन चीज़ों को जो लॉ है वो कहता है कि सैलरी में लेकर आएंगे, क्योंकि आपको ये इंडिपेंडेंट नहीं मिले, बल्कि ये उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, उसकी वजह से कंसिडरेशन की वजह से आपको मिल रहे हैं। और ना सिर्फ लॉ इसको रेवेन्यू और कैपिटल नेचर बल्कि आगे डिस्क्राइब भी कर रहा होता है कि इसका मतलब है सैलरी का, इसमें वेजेस हैं, इसमें लीव पेमेंट हैं, जो लोग छुट्टियों पर जाते हैं उनको पेड कैश मिलता है, या छुट्टियाँ नहीं करती उनको कैश दिया जाता है। इसके अलावा ओवर टाइम है, बोनस है, कमीशन है, इसके अलावा फ़ीस है, ग्रेचुटी है। ऑल दीज काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, ये तमाम अंडर हेड सैलरी के अंदर कवर होते हैं। आपकी ये इंडिविजुअल की इस सैलरी इनकम में क्लास किया जाता है। और इसके अलावा वो जो हैं कोई पर्क्स भी हो सकते हैं। पर्क्स का मतलब ये है कि वो पर्क्स आपके 2 टाइप्स हो सकते हैं। मीन्स कि कुछ ऐसे हैं जैसे कुछ सर्विसेज आपको मिल रही हैं, कोई आपको गाड़ी दी हुई है, तो वो अगर तो अमाउंट में ड्राइव हो सकती है तो एज़ इट इज़ हम अमाउंट को इनकम में डाल देंगे, सैलरी इनकम के हेड में। और अगर वो नहीं डिटरमिन होता तो हम उसको मार्केट वैल्यू असेस करके, और मार्केट वैल्यू कोई भी बेनिफिट जो एम्प्लॉयर आपको इन कंसिडरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो अंडर हेड सैलरी में ही कवर होगा। इसमें लॉ आपको मज़ीद बताता है कि जितने अलाउंसेस एम्प्लॉयर दे रहा है, अगर वो कोई स्पेशल जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस देता है, आपको कहता है कि आपने किसी बिज़नेस ट्रैवल पे जाना है फॉर द पर्पज़ ऑफ बिज़नेस, तो ऑब्वियसली वो आपको रिम्बर्स कर देगा, या आपको कोई पैसे कैश देता है और एक्चुअल बेस्ड ऑन एक्चुअल है, तो वो आपका अलाउंस नहीं है, वो सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और इस फर्दर क्या आपका एम्प्लॉयर कर सकता है, आपको कोई प्रॉफिट दे सकता है, आपको कोई जो है शेयर्स जैसे ऑप्शन स्कीम आगे आप देखेंगे मज़ीद कि एम्प्लॉयर जो है अपनी कंपनी को शेयर देता है, तो उनकी वैल्यू के मुताबिक वो भी आपकी सैलरी का हेड पार्ट बनते हैं। इसके अलावा कोई आपका एग्रीमेंट आप एम्प्लॉयर के साथ करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस की वजह से करते हैं, या आप कोई कहते हैं कि आप इतने अरसे के लिए नहीं छोड़ के जाएंगे, उसके कोई स्पेशल कंसिडरेशन या बेनिफिट कोई आपको एम्प्लॉयर देता है, तो वो भी सैलरी हेड के अंदर ही इसको क्लासीफाई किया जाता है। और अगर आपने एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड बनाया हुआ है, उसके अंदर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो तो उसका एक्सपेंस है, लेकिन आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी आपको देता है, तो इट मीन्स कि वो बेनिफिट भी सैलरी के अंदर क्लासीफाई किया जाएगा। और फर्दर जैसे हमारा सैलरी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स बन रहा होता है,
वो जो टैक्स है, अगर वो एम्प्लॉयर कहता है कि वो हम आपको पे कर देंगे, रीइंबर्स कर देंगे, तो वो भी एक बेनिफिट है, उसको भी हम अंडर हेड सैलरी के अंदर कवर करेंगे। आपको हाउस कीपर दिया हुआ है, आपको ड्राइवर दिया हुआ है, आपको कोई गार्डनर दिया हुआ है, तो उसकी अमाउंट को भी आपने सैलरी में क्लासीफाई करना है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर आपको 1 मिलियन से ज़्यादा अगर लोन देता है, तो उस ज़्यादा अमाउंट को, और वो रेट उसका कम है या एक थ्रेशोल्ड बेंचमार्क है, जैसे आज स्टेट बैंक का 15% है, 2002 से लेकर आज तक कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम आपका जो रेट आज तक वो 15% जितना बन जाता है, और एम्प्लॉयर आपको कहता है कि आपको 6% इंटरेस्ट देता है या नहीं देता, तो वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी बेंचमार्क रेट और जो एक्चुअल रेट है उसका जो डिफरेंस है, वो भी आपकी सैलरी इनकम का पार्ट बन जाएगा। तो ये जब तमाम चीज़ों को आप इंक्लूड करेंगे, इन तमाम बेनिफिट्स को आप इंक्लूड करेंगे, तो ये आपकी सैलरी इनकम बन जाती है। तो दैट्स आई थिंक कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस कंपोनेंट के बाद हम देखेंगे कि वो कौन से फर्दर टैक्स क्रेडिट्स हैं, वो बेनिफिट्स हैं जिससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है एज़ पर लॉ। जो आपकी टैक्स कैलकुलेशन होगी सैलरी पे, उसके ऊपर जो भी टैक्स बनेगा, वो फर्दर एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो आपकी इस लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।